तो कॉमरेड ए के राय ने विवाह भी नहीं किया, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी शादी के बारे में माफी होती होगी, माफी विवाह, होती होगी। नहीं देखिए, विवाह का तो जो प्रश्न है थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है, इस पे 50-50 है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परिवार है, माता है, दादी है, बहुत सारे फैमिली भी है, तो फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। माँ क्या तो कहती हैं? राजनीति से बाहर कोई विवाह आप करना चाहेंगे या किसी राजनीतिज्ञ से ही चाहेंगे कि हो जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हो, ऐसे किसी से? हाँ, एक पॉलिटिशियन की नजर से अगर सोचा जाए तो लोग तो चाहते हैं कि भाई राजनीतिक घराने में विवाह हो, या फिर एक ऐसे क्षेत्र में हो जहां आप उसको कनेक्ट करें। जैसे हम कोयलांचल से आते हैं, तो प्रयास रहेगा कि आप संथाल परगना या फिर कोल्हान की ओर रुख करें अपने वैवाहिक गठबंधन के लिए। चूंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचा जाए तो आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन वो तो अंतिम मोहर तो फिर फैमिली भी बहुत मायने है, तो फैमिली, सगे संबंधी, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष होगा। तो ये निजी सवाल है, हालांकि आप युवा है और सबसे युवा है, तो आपके दिल में जी, तो तमाम जो 2024 के सदन में सबसे युद्ध शायद हम ही होंगे। 2024 का जो सदन होगा, लेकिन आपके दिल में बहुत हजारों लाखों समर्थक है, उस दिल में कोई ऐसी भी शख्सियत है जिसको आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं? देखिए, इस पर अभी हम लोग एक ऐसी पृष्ठभूमि में है जहां हम लोग टाउन में नहीं रहते, हम लोग गाँव के बच्चे हैं, तो इस सब विषय पे हम लोग खुल के बात नहीं कर सकते, आप भी जानते हैं। जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अब बात आपकी दोस्ती की। आपके राजनीतिक सफर में आपके साथ कई दोस्त आए और कई दोस्तों ने दगा भी कर दिया, इन्वर्टेड कोमा में भी है ये दगाबाजी किया, और जो चुनाव में आए उनको पता भी चला गया कि जयराम के बगैर उनका क्या वजूद है। ये हमें अपनी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है और अभिमान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या उनका अस्तित्व था, वो जहां थे वहीं वापस आ गए। संजय मेहता लड़े थे मांगू की सीट पर से, उनको मेरे ख्याल से 1000 वोट भी नहीं आया। जी, 2000 जी, वो 700 वोट से शुरू किए थे, 800 में आके रुक गए। वो 1.5 लाख तो जयराम महतो का वोट था। अब कोई भी दुनिया बोलेगी, अब हम क्यों बोले, तब तो पूरी दुनिया बोलेगी। वो चुनाव लड़े थे, जयराम महतो के बगैर जो चुनाव लड़े थे उसमें 700 वोट मिला था, और फिर लड़े मेरे बगैर, 800 वोट मिला। तो जो जहां थे वही है। तो आप आगे आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक साथी या राजनीतिक दोस्ती के लिए आप किस तरह का क्राइटेरिया रखेंगे कि वही लोग आपके साथ जुड़े? ऐसा कुछ लोग चाहिए, कुछ लोग आते हैं, करीब बहुत आते हैं, फोटो फ्रेम में आते हैं। चूंकि मंच जयराम महतो का बहुत बड़ा होता है, उस मंच में रातों रात लोग स्टार बन जाते हैं। उस मंच में आते हैं, भाषण देते हैं और हीरो बन के निकलते हैं, और फिर पीठ पीछे छुरा घोंप के निकल जाते हैं। तो उससे थोड़ा बचेंगे, परहेज करेंगे। तो आपको बड़ा अफसोस होता होगा कि आपके साथी जो आपके साथ बताया ये जाता है कि एक थाली में आप खाते थे। अगर अफसोस अफसोस तब नहीं होता, हम अपने आप को गिल्टी तब महसूस करते हैं जब वो 50,000 वोट हमसे बिछड़ के ले आते हैं, तो अफसोस होगा ही कि इनका अपने अपना कोई अस्तित्व वजूद नहीं था। हमारी मेहनत के कारण, हमारे संघर्ष के कारण, खून पसीने को एक करके हमने पार्टी बनाया था, संघर्ष करके लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई थी, और उस संघर्ष को देखकर लोगों ने वोट किया था, तो अफसोस तो होगा ही। अगर आज वो हमसे बिछड़ने के बाद अगर वो 50,000 वोट ले आते तो हमें अफसोस नहीं होता, हम खुद को दोषी मानते हैं कि भाई हमारी ही कमी है। लेकिन अब तो हमें अफसोस होगा कि ऐसे लोगों को मैंने बनाया ही क्यों था। एक पार्टी में अनुशासन बहुत जरूरी होता है जयराम जी, और पार्टी और समर्थकों में। तो आप अपने पार्टी के लोगों को और समर्थकों को कैसे अनुशासित रखेंगे, क्योंकि अब आप एक विधायक हैं और आपकी एक पार्टी हो चुकी है। हम लोग प्रशिक्षण बुलाएंगे, अपने साथियों को प्रशिक्षण देंगे, उनको शिविर लगाएंगे और वहां उन्हें ट्रेन किया जाएगा। क्या ऐसे नेता, पुराने ऐसे नेता है जो हालांकि अभी दूसरे राजनीतिक दलों से या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से हैं, सीनियर है, तो वो लोग भी जुड़ना चाहते थे आपसे? किसी का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन क्या चाहते कि अनुभव का भी आप इस्तेमाल करें, किसी अगर कुछ आपको मिलता है कुछ इस तरह के नेता? देखिए, आप बिल्कुल स्वागत है। जो लोग निष्पन्न, जो लोग आएंगे उनका स्वागत है, स्वागत में कोई कमी नहीं है। अरे हम लोग इतने सरल स्वभाव के हैं, जो लोग छुरा घोंप के चले गए हैं, वे लोग अगर कभी आ जाएंगे सामने, तो हमको नहीं लगता है कि उनको हम लोग बोलेंगे कि भाई आपसे हमारी कोई शत्रुता है। उनको भी हम लोग बड़ा प्यार देंगे, ऐसा बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि आपकी बेटी छीन लेंगे, और वो रोटी बेटी माटी वाला जो मामला था। तो ये एक जो झारखंडी अस्मिता को लेकर क्या लगता है कि इस तरह का बयान राजनीति में चुनावी प्रचार के दौरान देना सही?
नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। वे लोग अगर थोड़ा सा बढ़िया अपना स्ट्रेटजी अपनाते, झारखंड के मुद्दों पे बात करते, तो हमें लगता है कि उनके पक्ष में बेहतर रिजल्ट होता। वे लोग मुद्दों से बहुत दूर बात कर रहे थे। तो बीजेपी की क्या कमजोरी रही जिसकी वजह से वो जीती, और जेएमएम की क्या मजबूती रही जिसकी वजह से वो जीत सकी चुनाव? देखिए, जमीन का समीकरण है उस जेएमएम के पास एक समीकरण है, उस समीकरण के आधार पे वो चुनाव जीत गए। और बीजेपी झारखंड के मुद्दों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। एक गांव गरीब उनके मुद्दों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, जिस कारण उन्हें हार हुई। अब जो आने वाले समय में जयराम महतो रांची में कितना वक्त बिताएंगे और अपने क्षेत्र में, और पार्टी का कार्यालय क्या कब तक खुल जाएगा रांची में, इस तरह का एक प्लानिंग चल रही है आपकी? हाँ, चल रही है, लेकिन ज्यादातर समय हमारा क्षेत्र में ही रहेगा। ऐसे भी जयराम महतो एक पहाड़िया बेटा है, और पहाड़ के किनारे डुमरी विधानसभा है, तो हमें उन जंगलों में, उन प्रकृति की गोद में रहना, पलना, बढ़ना अच्छा लगा है। रांची हमें टाउन लगता है, और टाउन में हम बड़ा अनकंफर्ट फील करते हैं। वहां केवल काम से ही जाएंगे, और बाकी दिन मेरा फिर अपने पारसनाथ की तलहटी में बीतेगा। कल तो हम 2 घंटा लगा पारसनाथ। जी जी। जी, ऊपर घाट और तमाम कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हमने भी दौरा किया था। बताया ये जाता है कि झारखंड में जो मजदूर जाते हैं उनकी लाशें हर 2 हफ्ते 1 महीने में जरूर बाहर से आती है, तो ये बड़ी समस्या है, पलायन की बिल्कुल एक बिल्कुल। समस्या। हमें लगता है कि जब जब हम संबोधन करेंगे ना सदन में पहला, तो प्रवासी मजदूर भी होंगे हमारे संबोधन में। तो विस्थापन। अच्छा, आपकी एक और पहचान है कि आप सबसे गरीब विधायक हैं, मतलब हाँ, सबसे ये बात अमीर विधायक। सही है। सबसे गरीब विधायक हैं। आई थिंक हमको लगता है कि अभी हमारा एक अकाउंट में कितना था, 12,000 था, एक में 40,000 था, और एक नया बना था उसमें 5,000 था। यानी ओवरऑल 60,000 की संपत्ति थी हमारे अकाउंट में। तो अगली बार तो जब आप चुनाव लड़ने जाइएगा तो उसमें कितना आपको लगता है कि बढ़ोतरी हो जाएगी? ज्यादा नहीं होगी, 4-5 लाख तक रहेगा। 4-5 तो फिर लाख पार्टी वो पार्टी अकाउंट के पे तो फिर आप कैसे बढ़ाइएगा? पार्टी और संगठन को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे फिर? आर्थिक, देखिए बहुत मैनेजमेंट, पार्टी आर्थिक का अलग मैनेजमेंट। अकाउंट होगा। पार्टी के अकाउंट में हो सकता है पैसे, लेकिन हमारा जीवन वही रहेगा। हमारा वही सरल स्वभाव, वही वही एक टी शर्ट, वही एक ट्राउजर, और वही फुटबॉल का मैदान, वही जनता की समस्या उनके बीच बैठकर सुनना, वहीं से डीसी एसपी महोदय को कॉल करके उन समस्याओं का समाधान करना, जनरल मैनेजर से बैठना उसी अंदाज में, वही हमारा दिनचर्या रहेगा। पिताजी नहीं है आपके, माँ है, क्या आपको भी याद आता? बहुत जानकारी नहीं है मेरे पास भी, माफ करेंगे, परिवार के पृष्ठभूमि के बारे में। तो घर का कैसे काम काज चलता है, कैसे आपने पढ़ाई लिखाई की, इतनी मेहनत जहां कैसे की? तक मेरी पढ़ाई लिखाई मेरी नाना नानी के कारण संभव हुआ है। मेरे नाना जी जॉब करते थे कोलियरी में, चूंकि धनबाद आप जानते हैं वो कोयला का क्षेत्र है, घुमाना पड़ेगा ही, अपने आप में आप बन जा। तो वही नाना जी जॉब करते थे कोलियरी में, तो नानी के वहां ही भरण पोषण हुआ। और नानी हाट बाजार करती थी, चूंकि किसानी में भी संपन्न थे, तो वही मेरा परवरिश हुआ। चूंकि घर में आपको बताना चाहेंगे आश्चर्य बात की, मैंने माँ का दूध नहीं पिया है। जी जी, इसलिए नहीं पिया है कि मेरे से पहले जो मेरे 2 भाई बहन थे, वो काफी कम आयु में मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। तो चूंकि गांव देहात में एक अंधविश्वास होता है कि उस घर में कुछ गड़बड़ी है, तो फिर मेरे जन्म के तुरंत बाद कह सकते हैं मैंने माँ का दूध का छोड़ा भी नहीं था। और मेरी नानी हमें तुरंत उठा के अपने घर ले गई। उस कारण ले गई कि ये मान्यता थी कि भाई उस घर में कुछ समस्या है, वहां बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म के कुछ दिन बाद मर जाते हैं। तो ये हो चुका है मेरे साथ। मेरे से पहले जो मेरी एक बहन थी, मेरा एक भाई था, उनका कम आयु में ही देहांत हो चुका था। तो मेरी नानी ले गई, और वहां नाना घर में वही पाउडर दूध से ही मेरा चला। पाउडर दूध और भैंस, क्योंकि वहां गाय नहीं होता था हमारे वहां, ये भैंस हुआ करती थी, तो भैंस का दूध से ही हम बड़ा हुए हैं। तो ये मेरी ट्रेजेडी है, मेरी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी है। मैंने एक ही साल में मेरे दादाजी और मेरे दादाजी और पिताजी दोनों का देहांत हुआ है 3 महीना के अंदर। उस समय मेरी माँ मात्र 28 वर्ष की थी, और 28 वर्ष की उम्र में मेरी माँ विधवा हुई थी। जी, बहुत दर्दनाक।
और बहुत 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 एक आम व्यक्ति सोचेगा तो लगेगा ये फिल्म की कोई कहानी है, जो मेरी रियलिटी है। 28 साल की उम्र मेरी माँ विधवा होती है, और ट्रेजेडी कम नहीं है। मेरा छोटा भाई मैंने माँ के प्रेगनेंसी में है, गर्भ में है, वो जन्म भी नहीं लिया है, वो 4 महीना गर्भ में है, पिताजी का डेथ होता है और 5 महीने बाद फिर उसका जन्म होता है। ट्रेजेडी का हद है। मेरे चाचा जिनकी दोनों आंखें नहीं है जन्म से, यानी मेरा एक परिवार जिसने 20 साल तक एक महिला ने नेतृत्व किया मेरे परिवार का, मेरी मां ने भी, वो महिला विधवा महिला ने। कौन महिला? जो पूरी तरह से मानसिक शारीरिक रूप से टूट चुकी थी। एक ही साल में उसने अपने पति को खोया, अपने ससुर को खोया, अपने 2 बच्चों को खोया था, और उसका छोटा बेटा गर्भ में ही है, वो पिताजी को देख नहीं पाया। उस महिला ने पूरे 20 साल मेरे परिवार को हैंडल किया। थे मेरे घर में मर्द के रूप में मेरे चाचा थे, लेकिन वह दोनों आंख से अंधे थे, या तो उनको गार्जियन नहीं बोल सकते आप। तो जो ट्रेजेडी मेरे परिवार की, वो कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए मैंने कहा कि जरा मत जीतेगा तो लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर रिप्रेजेंट होगी, और इसमें मैं कहीं गलत नहीं हूं। मैंने मेरे उस दयनीय अवस्था को देखा है कि आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं उस अवस्था को मेरे परिवार ने देखा है, आज भी देख रहे हैं। आज भी कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, भले जरा मत तो विधायक है, लेकिन मेरे घर की हालत आज भी वही है। जी जयराम जी, बहुत आपने जो बताई, और मैं बताना चाहूंगा, हम लोग भी जब छोटे थे, और झारखंड की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो आदिवासी समाज या मूलवासी है, 50, जब हम लोग दत्तवन लेते थे तो 10 पैसे का आता था बंडल, तो उसको बोलते थे 10 पैसे, नहीं 25 पैसे, तो 25 पैसे में वो बोलते थे 25 पैसे ले लो, तो वो नहीं लेती थी, उसके बोलते थे कि चवन्नी ले लो, तुरंत ले लेती थी। तो इस तरह की स्थिति है। 25 पैसे और चवन्नी में जिस झारखंड में लोगों को फर्क नहीं मालूम, वहां से जयराम महतो अगर विधायक बनते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और आपने ये जो बातें कही, वाकई में जी बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में पिछले 15 सालों का पहला लीडर हूं। फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। अभी सदन में मान के चलिए जो भी नेता गए हैं, उनमें से 22 किसी न किसी नेता, विधायक, मंत्री के रिश्तेदार हैं। जी तो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स, फर्स्ट जनरेशन मतलब 25 से 30 साल, 35 साल, वो फर्स्ट जनरेशन है। और उस जनरेशन की पॉलिटिक्स में मैं पहला शख्स हूं। अगर कोई उस उम्र में है तो अपने पिताजी की बदौलत है। तो ये तो है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है मेरे आने के बाद युवाओं को एक हौसला मिलेगा कि वो भी पॉलिटिक्स करें। वह जरूर। देखिए, आप ये आप अपने आप में एक बड़ी मिसाल है, क्योंकि जिस जगह से आप आए और जो कहानी आप पहली बार शायद बता रहे हैं, मुझे जहां तक जानकारी है, ये कहानी वाकई में पूरे देश के राजनीति के लिए बहुत मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी है। क्योंकि जयराम महतो जिस सफर पर अभी निकला हुआ है, वो सफर उनका, उसके पीछे का बहुत लंबा संघर्ष है। तो जयराम महतो के संघर्ष के साथी कौन कौन रहे, उनको किस तरीके से याद करते हैं आप? देखिए, याद बिल्कुल सबका सहयोग रहा है, नहीं तो एक साधारण सा लड़का यहाँ तक नहीं आता। सबने मेहनत किया है, और उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज मैं यहाँ तक हूँ। तो उनको सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सा हम लोग अपने लोकेशन में आ गए जहां हमारा कार्यक्रम। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपको कब लगा कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए या राजनीति में आना चाहिए? ये आपको ये फील कब आई, मतलब ये आपके मन में कब आया कि आपको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, सांसद, विधायक बनना चाहिए? जब हम लोग धरना वगैरह में बैठे हैं, और खासकर जब कुछ कंपनियों में 16 लाख 17 लाख हम लोग मुआवजा दिलाने में सफल हो गए, तब लगा कि नहीं भाई, जब हम लोग कुछ है नहीं पद में और किसी का समस्या का समाधान बेहतर हो रहा है, तो हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तब लगा। जी, तो बहुत बहुत आभार। जयराम, रांची आइए, मुलाकात होगी, आपके साथ चाय भी पियेंगे, और आपकी कहानी अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है, झारखंड के लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, और आपके राजनीतिक भविष्य के लिए लाइव दैनिक की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की उम्मीद पर खरे उतरे। ये हम भरोसा करेंगे कि आपके ऊपर लाखों लोगों का भरोसा है, और आप उस भरोसे पे खरे उतरिए। आगे भी ये हम लोग भी उम्मीद करेंगे, और झारखंड की जनता भी उम्मीद करेगी। जी धन्यवाद। जी जोहार। अपने समय